इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान था, पे अटेंशन। थर्ड थर्ड वाला, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो भाई सर्कल बना लेंगे ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है, अब सर्कल बना लिया ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ टू टेंजेंट्स दिस सर्कल सो दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज 45 डिग्री। अपने को दो टेंजेंट बनाने हैं। अगर दो टेंजेंट बनाने हैं तो पॉइंट कैन इट बी ऑन द सर्कल, कैन इट बी ऑन द सर्कल, और इट हैज टू बी आउटसाइड द सर्कल। क्योंकि इफ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल आई कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट, I can draw only one tangent. एक ही टेंजेंट बनेगा, तो इट मींस द पॉइंट हैज टू बी आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट हैज टू बी आउटसाइड द सर्कल। मगर इस बार ना पॉइंट पी का डिस्टेंस नहीं दिया है। हर बार अपने को डिस्टेंस दिया होता था, जैसे इस केस में अपने को डिस्टेंस दिया था, द पॉइंट वाज हाउ मच, कितना दूर था वो, 5 सेंटीमीटर दूर था। मगर इसमें पॉइंट पी का डिस्टेंस दिया है क्या, नहीं। मगर अपने को क्या दिया है, तो अगर मुझे डिस्टेंस नहीं दिया तो आई कैन नॉट लोकेट पॉइंट पी। कैन आई लोकेट पॉइंट पी, नहीं। तो नाउ आई हैव टू डू सम कैलकुलेशंस, मुझे कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे और मुझे देखना पड़ेगा कि हाउ आई एम गोइंग टू मूव अहेड विद द क्वेश्चन। तो यहां पे मुझे एक चीज मालूम है, दैट tangent is always perpendicular to the radius at the point of contact। क्या मालूम है मुझे, tangent is always perpendicular to the radius at the point of contact। तो अगर यहां से मैंने एक tangent बनाया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, ये है कि ये है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज द पॉइंट वेर टेंजेंट टचेस द सर्कल। टेंजेंट जहां पे सर्कल को टच कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैंने एक रेडियस बना लिया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैंने क्या बना लिया, रेडियस बना लिया, तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ओके, मैंने एक और टेंजेंट बनाया, मैंने एक और टेंजेंट बनाया टू द सर्कल, और यहां से मैंने क्या बनाया, रेडियस बनाया। सो द पॉइंट ऑफ, यहां पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मैं रफ बना रहा हूं, रफ। ओके, मैं रफ फिगर बना रहा हूं, बिकॉज आई कैन नॉट लोकेट पॉइंट पी, एंड अनलेस आई लोकेट पॉइंट पी आई कैन नॉट ड्रॉ द टेंजेंट्स। रफ फिगर बनाना है, और रफ फिगर के लिए मार्क्स भी है, रफ फिगर के लिए मार्क्स भी है। ठीक है, तो रफ बना लिया ये। अब अपने को क्या दिया है यहाँ पे, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज 45 डिग्री। दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। जैसे ही मैंने इसको 45 डिग्री बता दिया, तुरंत मुझे सारा ने बोला विदाउट अ सेकेंड्स डिले कि सर आई कैन कैलकुलेट एंगल ओ। मैंने बोला कैसे, तो वो बोली कि सर ये क्वाड्रिलेटरल है, और दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, irrespective of what shape it is, the sum of all angles has to be 360 डिग्री। फिर चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, स्क्वायर रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, या और कोई हो, या और कोई हो, अगर वो क्वाड्रिलेटरल है, the sum of all internal angles will always be what, 360 डिग्री। तो ये 90 90 180, 180 प्लस 45 कितना हो गया, 180 प्लस 45 हो गया 5 4, नहीं 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 4 5 6 7 3 3, हाँ 35। एक क्या मैं प्लस, मैं माइनस कर दिया मैंने, तो 5 8 19 11 12 1 2 225, बराबर बराबर 225। अब मैं क्या करूंगा, 360 में से 225 को माइनस कर दूंगा, तो 5 हो गया, 5 2 3 4 5 3, और यहाँ पे 1 135। तो ये एंगल मुझे सारा ने क्या बताया, 135 डिग्री। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू यूज दिस एंगल। अब ये एंगल मैं कैसे यूज करूंगा देखो, ये एंगल मैं कैसे यूज करूंगा देखो। मैं सबसे पहले, अब आई कैन नॉट लोकेट पी, रिमेंबर आई कैन नॉट लोकेट पी, मैं पी लोकेट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी मुझे ओ से डिस्टेंस मालूम है क्या पी का, नहीं। तो विदाउट लोकेटिंग पॉइंट पी आई विल ड्रॉ रेडियस एंड टेंजेंट्स एंड होल फिगर। पूरा फिगर बनाने के बाद मुझे पॉइंट पी मिलेगा। और अगर किसी को अगर पॉइंट पी पता करना ही है, तो कोई बोल दिया सर इधर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, मगर पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को ये लेंथ नहीं मालूम है, we don't know the length of this tangent, so there is no way we can find the length of the tangent। so what I will do is मैं सबसे पहले एक सर्कल बनाऊंगा, रेडियस क्या लूंगा, रेडियस दिया है ना सर्कल का, रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर के रेडियस का मैंने क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। दिस वाज इजी। अब ये दोनों रेडियस के बीच का एंगल कितना है, 135 डिग्री। अब मैं यहां से 135 डिग्री
बनाऊंगा और यहां से एक दूसरी लाइन बनाऊंगा, तब मतलब सो दैट द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज हाउ मच, 135 डिग्रीज। अब ये बनाने के बाद मैं यहां से 90 डिग्री पे एक लाइन बनाऊंगा। अब 90 डिग्री पे लाइन कैसे बनाऊंगा, मुझे कल सारा ने बोला था कि सर अगर आपको यहां से एक लाइन बनानी है विच इज 90 डिग्री टू दिस लाइन, तो सबसे पहले इसको एक्सटेंड करो, सबसे पहले इस लाइन को क्या करो, एक्सटेंड करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे एक्सटेंड करना भूल ही जाते हैं, और एक्सटेंड करना भूल जाते हैं तो उन लोग सब आगे का कुछ भी याद नहीं होता है। तो सबसे पहले इस लाइन को एक्सटेंड करो। कंपास का स्टील पॉइंट कहां पे रखो, यहां पे रखो। एक आर्क यहां बनाया, एक आर्क यहां बनाया, ठीक है। अब कंपास का स्टील पॉइंट कहां रखा, यहां पे, और डिस्टेंस कितना लिया, मोर देन हाफ। एक आर्क यहां बनाया, एक आर्क यहां बनाया, फिर कंपास का स्टील पॉइंट यहां पे रखा, सेम डिस्टेंस विदाउट चेंजिंग, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, और इन दोनों लाइन को मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो मुझे ये एंगल कितना मिल गया, 90 डिग्री। ओके, सिमिलरली यहां पर भी मैं क्या बनाऊंगा, परपेंडिकुलर बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, पहले रेडियस को क्या किया, एक्सटेंड किया। रेडियस को एक्सटेंड किया, स्टील पॉइंट कहां पे रखा, यहां पे रखा, स्टील पॉइंट यहां पे रखा, एक आर्क यहां, एक आर्क यहां, फिर डिस्टेंस कितना लिया, मोर देन हाफ। स्टील पॉइंट कहां पे रखा, यहां पे, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, स्टील पॉइंट यहां पे रखा, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। इन दोनों लाइन को मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया। ये भी क्या बन गया, टेंजेंट। जहां पे दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या है, पी, यानी मुझे एकदम लास्ट स्टेप पे पॉइंट पी मिलेगा। समझ में आया कैसे ड्रॉ करते हैं। अब मुझे एक बात बता, हाउ विल आई ड्रॉ द एंगल 135। 135 कैसे बनाऊंगा मैं, कैसे बनाता हूं 135 डिग्री का एंगल। समझो ये एंगल है, यहां से मुझे 135 बनाना है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा 60, 120 और 80। 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाता हूं मैं, यहां पे स्टील पॉइंट रखा, इधर से पूरा आर्क बना लिया। ओके, पूरा आर्क बनाने के बाद ये जितना डिस्टेंस से आर्क बनाया ना, उतना ही डिस्टेंस से मैं क्या करूंगा, इस पे कट करूंगा। 60 हो गया, 120 हो गया, 180 हो गया। ओके, अब 60 और 120 के बीच में क्या होगा, 90। वो मुझे चाहिए क्या, नहीं चाहिए। अब 60 और 180, सॉरी 120, ये 60 है, ये 120 है, ये 180 है। 120 और 180 के बीच का एंगल क्या होगा, 180 और 120 और 180 के बीच का एंगल 150। तो मैं क्या बनाऊंगा, पहले 150, इसको बाइसेक्ट करके 150 बनाऊंगा। तो ये 150 बन गया, मगर मुझे 150 चाहिए क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए, 135। तो 120 और 150 के बीच में, तो इस एंगल को भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो मुझे 135 मिलेगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, हाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 135। अब सबसे पहले हम लोग 135 को प्रैक्टिस करते हैं, नॉट ऑन द फेयर फिगर बट नॉर्मली। नॉर्मली मैं 135 कैसे बनाने वाला हूं, पहले ये प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया सबको, रफ फिगर कैसे बनाया, समझ में आया। तो 135 डिग्री का एंगल बनाना है। ध्यान से देखो, मैं बना रहा हूं यहां पे। ओके, पहले मेन फिगर पे नहीं बनाते, पहले हम लोग जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। है क्या है, हाँ ठीक, गया। यहां पे देखो, पहले मैंने स्केल लिया और एक लाइन बना लिया। सर पहले 90 बना के फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे तो चलेगा। 90 बना के बाइसेक्ट करेंगे तो 135 कैसे मिलेगा, 90 ये साइड बाइसेक्ट करेंगे, 60 फिर वो साइड, 90 की जरूरत ही नहीं है अपने को। बट उससे ही आएगा ना, उससे वो साइड आएगा। नहीं नहीं, वी डोंट नीड 90। अब देखो मैं कैसे बनाता हूं 135 डिग्री का एंगल, पेट इंजीनियर। कंपास लिया, कंपास में कोई भी मेजरमेंट ले लिया। ओके, एनी मेजरमेंट, ओके, एनी मेजरमेंट, एनी मेजरमेंट लेके मैंने क्या किया, मैंने एक आर्क बना लिया। पूरा सेमी सर्कल। ये मेजरमेंट मैंने लेके कुछ मतलब मेजर करके बनाया है क्या, नहीं, राइट। एनी कन्वीनियंट
डिस्टेंस। अब एनी कन्वीनियंट डिस्टेंस लेने के बाद अब मैं क्या करता हूं, ये स्टील पॉइंट को रखता हूं इधर, और स्टील पॉइंट को यहां पे रखने के बाद मैं पहला आर्क बनाऊंगा इधर, पहला आर्क बनाऊंगा इधर। ये आर्क, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब मैंने कंपास को उठाया, इसको इधर रखा, ओके, और मैंने दूसरा आर्क बनाया, इसके ऊपर ही है ना, थोड़ा सा, हाँ, अब है, हाँ, अब है। अब मैंने दूसरा आर्क बनाया, ये दूसरा आर्क कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। फिर मैंने इसको उठाया और इसके ऊपर रखा, ठीक है, और ये तीसरा आर्क बनाऊंगा। ये तीसरा आर्क कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। 135 किसके बीच में आएगा, देखो मैं एंगल यहां से गिनना शुरू कर रहा हूं, राइट, आई एम मेजरिंग एंगल फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से शुरू कर रहा हूं, तो यहां से ये 60 आ गया, ये 120 आ गया, ये 180 आ गया। अब 135 डिग्री का एंगल 120 के बाद होगा और 180 के बीच में होगा। तो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इसको करने जा रहा हूं बाइसेक्ट। अब इसको बाइसेक्ट मैं कैसे करता हूं, पेड इंजीनियर, 120 और 180 को बाइसेक्ट कर रहा हूं मैं। तो यहां पे मैंने आर्क बनाया एक, और इसको इधर लिया, और इधर पे मैंने एक आर्क बनाया, ठीक है। अब अगर मैं ये लाइन जोड़ लूं, इफ आई ज्वाइन दिस लाइन, ओके, नाउ इफ आई ज्वाइन दिस लाइन, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, 150, बराबर, 150, बट आई डोंट वांट 150, आई वांट 135, आई वांट 135। इधर बैठ जाओ, तनिषा कहीं भी बैठो, पीछे बैठो, इधर बैठो, या तो उधर बैठो। नाउ ये समझा, ये कितना है 60, ये कितना है 120, ये कितना है 180, और मैंने 60 और 180 को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये कितना मिला मुझे, 120 और 150 के बीच का नंबर क्या है, 150। तो ये 150 है, बट आई डोंट वांट 150, आई वांट 135। अब मैं इसको भी बाइसेक्ट कर दूंगा, है ना, इसको भी बाइसेक्ट करूंगा तो मुझे 135 मिलेगा। अब इसको कैसे बाइसेक्ट करूंगा, सेम, कंपास उठाया, इधर रखा, थोड़ा सा मैं इसका ये कम कर देता हूं डिस्टेंस, इधर देखो, अब इधर रखा मैंने और एक आर्क बनाया, ठीक है, इधर रख के आर्क बनाया, ये किस पे, 120 पे, और अब मैं रखूंगा इसको 150 पे, और 150 पे रख के भी मैं एक आर्क बनाऊंगा, ठीक है, इसको मैंने ये कर लिया। अब आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ओके, आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, किधर गया, फ्रॉम दिस टू दिस, अगर 120 और 180 को बाइसेक्ट करना है तो मेजरमेंट कुछ भी ले सकते हो ना, हाँ कुछ भी। अब ये एंगल कितना होगा, क्या बोल रही, वही होना चाहिए। नहीं नहीं कुछ भी ले सकते हैं। अब ये एंगल कितना होगा, 135 डिग्री। कुछ बात समझ में आई, ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। 120 और 180 के बीच में मैंने कितना बनाया, 150। फिर 150 और 120 के बीच में बाइसेक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, 135। तो ये एंगल कितना हो गया, 135, यानी यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 135।
बात समझ में? दिस इज हाउ वी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 135। पहले ये रफ बना लो, फिर फेर में बनाओ, फटाक से बनाओ। देखो ये एंगल बनाने के लिए तुमको मुश्किल से 3 से 4 मिनट, 2 मिनट लगने चाहिए बस। 2 मिनट में ये एंगल बन जाना चाहिए। बन गया? सर एक सेकंड तो वो पॉज कर दो। यस कोई ज्यादा पढ़ने लग गया तो उसको कुछ और खिलाएंगे, कोई कम पढ़ने लग गया तो कुछ और। दीज आर ऑल लेबल्स। यस सर People are like what are they keep Labels. changing. They keep changing. लाइक आज हाँ, आज मैं कुछ और हूँ, कल मैं कुछ और हूँ। ये मैंने गलत किया है चलो ये सर्कल है, हाँ वो जाने दो भाई, उसकी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड दैट। चलो मुझे सिर्फ इतना सर्कल चाहिए, क्योंकि टेंजेंट्स था मैं ऊपर बनाने वाला हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब एक मिनट, मैं 135 डिग्री का एंगल लूंगा। पहले मैंने एक क्या बना लिया, रेडियस। ओके, तो ये है मेरा रेडियस। हाँ यस यस, ये हो गया रेडियस। पहला आर्क बनाया, ये पहला आर्क क्या हो गया 60 डिग्री। फिर मैंने दूसरा आर्क बनाया। एक रिकॉर्डिंग चालू किया क्या? चालू है चालू है ना? पहला एंगल मैंने क्या बनाया 60 डिग्री। उसके बाद दूसरा एंगल मैंने बनाया, ये कितना होगा 120 डिग्री। ये कितना होगा 120 डिग्री। फिर इधर से इधर से नहीं कर दिया है। हाँ कर ना, वो एडिट कर लेंगे सर। हाँ ये हो गया 120 डिग्री। फिर इसके ऊपर रखा मैंने, और ये मैंने बनाया 180 डिग्री। ठीक है, ये बन गया 180 डिग्री। अब मुझे 135 डिग्री चाहिए, क्योंकि दोनों रेडियस के बीच का एंगल कितना है 135। ये 60 है, ये 120 है, और ये 180 है। तो 120 और 180 को पहले मैं क्या करूंगा, बाइसेक्ट करूंगा। अब 120 और 180 को कैसे बाइसेक्ट करूंगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे लाके कंपास रख दिया। अब कंपास यहाँ पे रखने के बाद थोड़ा सा मैंने कम कर लिया, बिकॉज इट हैज टू बी जस्ट मोर देन हाफ। और इसको अब मैं क्या करूंगा, इधर पे रख के एक आर्क यहाँ बना लिया, और कंपास को इधर रख दिया, राइट। और बोलो। वो जो अंदर के दोनों 90 डिग्री पे आ रहे हैं ना टैंजेंट्स, जो पीए और पीडी है, वो हमेशा इक्वल होंगे। हाँ, टेंजेंट सेगमेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल। एक मिनट, यहाँ आजा। तुम्हारी तरह ही है। हाँ, अभी ये मैंने किसको बाइसेक्ट किया 120 और 180। तो 120 और 180 को बाइसेक्ट किया, तो ये एंगल कितना हो गया 150। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग 150 की। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन है 150, ठीक है। बट आई डोंट वांट 150। अब मैं क्या करूंगा 120 और 150 को बाइसेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 135। अब बाइसेक्ट करना बहुत आसान है। मैंने कंपास लिया, यहाँ पे रखा, और यहाँ पे रखने के बाद अभी ये रखा ऐसा, इस पे आर्क बना लिया। देखो बाइसेक्ट करना एकदम इजी है, एक मतलब आधा मिनट भी नहीं लगता बाइसेक्ट करने के लिए। पहले एक पॉइंट पे रखा, मतलब ये 120 है और ये 150 है, तो इसको बाइसेक्ट करना है ना। तो 120 के ऊपर रख के एक आर्क बना लिया। फिर विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस मैं 150 पे रखूंगा। अब ये 150 पे रखा, और मैंने क्या बना लिया आर्क। 150 पे रख के मैंने क्या बना लिया आर्क, बस।
ये हो गया बाइसेक्ट। अब ये बाइसेक्ट हो गया, इसको रख दो बाजू में। अब ये मुझे समझ में आ गया कि ये जो बीच की जो लाइन है, ये बीच की लाइन कितनी है 135। तो सेंटर से लेके मैंने इसको क्या कर दिया एक्सटेंड, तो ये लाइन मुझको मिल गई 135। अब 135 मिलने के बाद ये मेरा एक रेडियस है। अब मैं वापस से जरा लाइन बनाता हूं, मगर रेडियस इस बार हाईलाइट करता हूं मैं, ये कलर ले लेता हूं मैं, ठीक है। दिस इज माई वन रेडियस, ये मेरा एक रेडियस है और ये मेरा दूसरा रेडियस है, और ये दोनों रेडियस के बीच का एंगल कितना है 135। कौन सा? हाँ, वो मैंने एक्सटेंड कर दिया ना आगे। A line joining from the center to the point on the circle is radius, मगर रेडियस को एक्सटेंड कर सकता हूं मैं, तो एक्सटेंड कर दिया। इवन तो लेंथ में मेजर नहीं करूंगा, लेंथ सिर्फ मैं यहां से यहां तक मेजर करूंगा। तो ये दोनों रेडियस हो गए, दोनों रेडियस के बीच का एंगल कितना है 135। अब टैंजेंट जो होगा, मैं थोड़ी देर के लिए टैंजेंट इमेजिन अगर करूं, तो ये टैंजेंट कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टैंजेंट मस्ट बी व्हाट 90 डिग्री, and the angle between this radius and this tangent, ये भी कितना होना चाहिए एंगल 90 डिग्री। ये रेडियस अगर है और ये टेंजेंट अगर है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। और ये अगर मेरा रेडियस है और रेड वाला क्या है टेंजेंट है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, बराबर। हाँ, फिर देखते हैं ना, देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अब मुझे सिर्फ यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मुझे सिर्फ यहां से क्या ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। अब देखो 1 मिनट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है, ड्रॉ हो जाएगा। इसको मैंने रखा यहाँ पे, कंपास को रखा, डिस्टेंस कुछ भी लिया, ओके, डिस्टेंस कुछ भी लिया और मैंने बना दिया आर्क 135। हाँ, ये एक इधर पे आर्क बना दिया और दूसरा आर्क मैंने इधर बना लिया। ये हो गया दूसरा आर्क, ओके। रेडियस को एक्सटेंड किया, मेरे को परपेंडिकुलर बनाना है, तो रेडियस को एक्सटेंड किया, एक आर्क इधर बनाया, एक आर्क इधर बनाया, और स्टील पॉइंट को यहां पे लेके गया, और डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि मुझे मोर देन हाफ चाहिए। मुझे क्या चाहिए मोर देन हाफ, तो डिस्टेंस को थोड़ा सा बड़ा बना दिया और एक आर्क इधर एक आर्क इधर, और इसको यहां पे रख दिया, और इस आर्क को मैंने क्या कर दिया कट किया, ओके। बस ये मेरा क्या बन गया। अब मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा, नीचे बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसको ज्वाइन कर लिया, ये 90 डिग्री ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये मेरा एक क्या बन गया टेंजेंट, ये मेरा एक क्या बन गया टेंजेंट, बिकॉज इट इज perpendicular to the radius at the point of contact. Any line which is perpendicular to the radius at the point of contact is a tangent. अब दूसरा टेंजेंट, दूसरा परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, बराबर, इधर बनाऊंगा। उसके लिए भी सेम चीज, कंपास लिया, पहले मैंने वो पॉइंट पे रखा, पहले लाइन को एक्सटेंड कर लिया, फिर अब मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसको मैं देता हूं, कौन सा कलर देता हूं, ग्रीन, ठीक है। अब यहां पे पहले एक आर्क बनाया और एक आर्क कहां पे बनाया दूसरी तरफ, ठीक है, एक आर्क इधर बनाया। अब दोनों आर्क बनाने के बाद अब मैं स्टील पॉइंट उठा के किसी एक आर्क पे रख दूंगा, एक आर्क पे रख दिया, डिस्टेंस कितना लिया मोर देन हाफ, डिस्टेंस कितना लिया मोर देन हाफ, मोर देन हाफ लेने के बाद एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, नीचे जगह ही नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं बना रहा हूं, और यहां पे ले लिया, यहां पे लाया। अब इसको मैंने क्या बना दिया, एक आर्क बना दिया, ठीक है, ये आर्क बना लिया। नाउ आई विल जॉइन दिस 2 पॉइंट्स, तो ये क्या बन गया मेरा टेंजेंट,
अब ये दोनों टैंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे देयर दैट विल बी पॉइंट P, दैट विल बी पॉइंट P। मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है क्योंकि वो कैनवस से बाहर जा रहा है। तुम लोग कर लोगे ज्वाइन, ओके। फिर ज्वाइन करने के बाद मेजर करो, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली यहां पे होगा। अगर मैं इसको मेजर करूं ना तो लेंथ आएगा, लेंथ आएगा क्या मेजर करना मैं वो मेजर कर रहा हूं क्या, लेंथ 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 ऑफ द टेंशन सेगमेंट मेजर करने बोला है क्या? रेडियस पूछा है। नहीं पूछा है, ठीक है। अब हर एक को लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट सेम ही आएगा। मेरे हिसाब से मेरे को कितना आ रहा है इसमें, 45 डिग्री होना चाहिए। ऑलमोस्ट ये लाइन अगर जा रही है इधर तो ये इधर हिट करेगी ना। 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करो, कितना आ रहा है? 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? मुझे तो 9 आ रहा है। मुझे भी 9। हाँ मुझे 10.4 आया। मुझे 13 आया। 13 आया ना, हाँ तो वो सही है। लाओ मैं चेक करूं, हटो 10.4 पॉज कर दो, पॉज कर दो। बर्फ का फैब्रिक। सी ए बी सी। अच्छा कोई भी जब ट्रायंगल बनाते हो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको क्या चाहिए? लेंथ ऑफ द बेस, बेस सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? बेस। बिना बेस के तुम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं, तो बेस तो चाहिए ही चाहिए। अब इसमें बेस दिया है क्या? यस, बेस कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। और जो भी तुमको लेंथ दिया रहेगा ना, अगर तुमने समझो ट्रायंगल बना लिया, तुमने नाम उसको दिया ऐसा ए बी सी, तो बीसी साइड में आ रहा है तो साइड में आएगा, तो यू कैन नॉट ड्रॉ ए ट्रायंगल, ओके। वो तुमको कहां आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। तो सिंपली व्हाट यू विल डू, यू विल चेंज द नेम। तुम नाम चेंज कर दोगे, नाम चेंज किया तो ए इधर, बी इधर, सी इधर, ओके। सिर्फ नाम चेंज करोगे, बेस नीचे आ जाना चाहिए। एंड डोंट ट्राई टू मेक द फिगर राइट द वेरी फर्स्ट टाइम। व्हाट स्टूडेंट्स डू इज दे थिंक ऑन इट, और सोचते 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 करते कुछ नहीं है, सिर्फ सोचेंगे और फिर वो लोग सोचते कि भाई हम लोग पूरा परफेक्ट सोचेंगे फिर चालू करेंगे। दैट इज द रॉन्ग थिंग, ओके। तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया है फिर भी ट्रायंगल बोला है, ट्रायंगल बना लो, फिर उसमें से मेजरमेंट पढ़ो, फिर कुछ उसको करेक्ट करते जाओ, उसको क्या करते जाओ? करेक्ट करते जाओ, तो तुमको जल्दी आंसर मिल जाएगा रादर देन जस्ट थिंकिंग ओवर इट, ठीक है। तो ये हो गया। अब बीसी मिल गया 7 सेंटीमीटर, ए बी माइनस ए सी इज 1 सेंटीमीटर। पीड इंजीनियर, ए बी कितना है, ए सी कितना है, ये मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो व्हाट इज ए बी माइनस ए सी। एंड एंगल एबीसी इज 45। अच्छा ये एंगल दिया है 45 डिग्री, ये एंगल दिया है 45 डिग्री। मुझे इतना नहीं, मुझे ये नहीं मालूम है कि ए बी कितना है, ए सी कितना है। हो सकता है ए बी 7 है, 8 है, और ए सी 7 है, और 8 माइनस 7 कितना है? 1। तो द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स इज गिवन, द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स इज गिवन। बात समझ में आई? मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। सारा पे अटेंशन है, पे अटेंशन है। इन दोनों साइड में डिफरेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। हो सकता है ये 9 है, हो सकता है ये 8 है। 9 माइनस 8 इज हाउ मच? 1 सेंटीमीटर। मगर तुम बोलोगे सर ऐसी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, फिर हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पे 10 बना ले, यहाँ पे 9 बना ले, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर, ओके। मगर इन सारी पॉसिबिलिटीज में एक ही पॉसिबिलिटी राइट होगी, क्योंकि एंगल अपने को कितना दिया है? 45 डिग्री। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बोलो ना। हम लोग tan ले लेंगे, tan ले लेंगे। टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं, जरूरत नहीं। देखो वो वैल्यू AB का AC का वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट वी डोंट नो ना इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ, वी डोंट नो इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एंड वी डोंट नो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सारा पे अटेंशन है। तो यहाँ पे 10 हो सकता है, यहाँ पे 9 हो सकता है, यहाँ पे 10.5 हो सकता है, यहाँ पे 9.5 हो सकता है, यहाँ पे 8 हो सकता है, यहाँ पे 7 हो सकता है, यहाँ पे 6 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है। सिर्फ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मालूम है? मैं सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाऊंगा, समझ में आ गया सबको? पे अटेंशन यू। 45 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाऊंगा?
कंपास लिया, स्टील पॉइंट यहाँ पे रखा, एक पॉइंट यहाँ पे रखा, इसको घुमा दिया, बराबर। फिर विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस इन द कंपास, स्टील पॉइंट यहाँ पे रखा, एक आर्क यहाँ पे 60 डिग्री, एक आर्क यहाँ पे 120 डिग्री, एक आर्क यहाँ पे 180 डिग्री, तीन आर्क बन गए। ये इजी है ना, दिस इज क्वाइट इजी। अब कंपास का स्टील पॉइंट यहाँ पे रखा, अब इन दोनों को बाइसेक्ट करना है, इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो 90 मिल जाएगा क्योंकि अपने को 90 डिग्री का एंगल चाहिए। सॉरी, मुझे 45 चाहिए, 45 चाहिए। तो मैं किसको करूंगा, 0 और 60 को बाइसेक्ट कर देंगे, 0 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो हाँ, मगर 90 बनाएंगे ही नहीं ना। नहीं, 0 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो 30 मिलेगा, 30 आएगा। अच्छा, डायरेक्ट 90 डिग्री बना लेते हैं। अच्छा चलो, 60 120 के झंझट में मत पड़ो, डायरेक्ट अपने को कितना चाहिए, 45 ना, 45। तो 45 कैसे बनाओगे डायरेक्ट, कंपास से ही बनाएंगे मगर मेथड अलग लेंगे। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, स्टील पॉइंट रखा यहाँ पर, एक आर्क बनाया यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पे बनाया। अब मोर देन हाफ ले लिया, स्टील पॉइंट रखा यहाँ पर, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, एक आर्क इधर, एक हाँ हाँ, ठीक है ना, जो भी मेथड तुमको ठीक लगे। अब ये 90 हो गया, अब 90 को कर दो बाइसेक्ट, अब 90 को कर दो बाइसेक्ट। पहले स्टील पॉइंट रखो यहाँ पे, एक आर्क यहाँ बनाओ, एक आर्क यहाँ बनाओ, फिर स्टील पॉइंट रखो यहाँ पर और एक आर्क बनाओ अंदर की तरफ, यहाँ पे स्टील पॉइंट रखो, एक आर्क बनाओ अंदर की तरफ, ये लाइन मिल गया, ये हो गया 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, किसी भी तरह से 45 डिग्री का एंगल बना लो, जैसा तुमको ठीक लगे। अब सर्कस अब शुरू हो रही है, बाइसेक्ट, हाँ हाँ, मगर इधर देखो ना जरा, इधर देखो, इधर देखो, अभी मत करो, पे अटेंशन। अब ये 45 डिग्री तुम कैसे बना रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं सब मेजरमेंट हटा रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री का एक लाइन बना रहा हूं। ध्यान से देखो, आयुषी छोड़ दो उसको, पे अटेंशन। ये 7 है और ये 45 डिग्री का लाइन है। ये 45 डिग्री का लाइन है, ठीक है। अब मेरा ए बी इसके ऊपर ही होने वाला है, एक साइड इसके ऊपर ही होने वाला है। अब ये दोनों लाइंस के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। तो मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं पहले ही इस पे 1 सेंटीमीटर बना लूंगा ऊपर। कितना बना लूंगा, 1 सेंटीमीटर मैंने पहले ही ऊपर बना लिया। अब बचा हुआ जो दो साइड है ना, वो दोनों साइड इक्वल होने वाला है, वो दोनों साइड क्या होने वाला है, इक्वल। देखो ना, ये साइड समझो यहाँ पे ए है, ये हो गया ए बी, ये हो गया ए सी। अब ये ए बी और ए सी के बीच का डिफरेंस कितना था, 1। तो मैंने वो 1 पहले ही ले लिया, सिर्फ 1 सेंटीमीटर पहले ले लिया। अब जो बचा हुआ जो साइड होगा ना, ये समझो ए डी है और ये समझो ए सी है, ये दोनों अब इक्वल होना चाहिए ना, ये दोनों साइड अब इक्वल होना चाहिए ना, ये दोनों हरा साइड इक्वल होना चाहिए। इधर देखो, अगर ये 5 है, AC 5 है, तो AD कितना होगा, 5। मगर अपने को AB माइनस AC दिया है ना, तो ये कितना है, डिफरेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। सुनो ना मेरी बात, सुनो, मैंने उसको इक्वल कर दिया। इधर देखो ना, अभी मेरे समझो मेरे हाइट में और आशना के हाइट में डिफरेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या कर दिया मालूम है, समझो मैं बड़ा हूं तो मैंने 1 सेंटीमीटर पहले ही कट कर दिया। अब हम लोग दोनों इक्वल हो गए, समझ में आया। तो ये साइड, पूरा ये साइड में और ये साइड के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 1 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले ही एक साइड बना लिया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि एंगल मुझे पता था 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के एंगल पे मैंने 1 सेंटीमीटर बना लिया। अब जो बचा हुआ जो साइड है AB का जो बचा हुआ साइड है, वो और AC ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आ रही, शुभ बात समझ में आ रही,
तो ये जो बचा हुआ साइड दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां पे देख लो ए बी, तुम लगा हो गया, पेट चलिए। अब यहां पे ए बी कितना है सारा, 6, ए बी कितना है 6, और ए सी कितना है 5, तो ए बी माइनस ए सी कितना मिलेगा 1। अब समझा मैंने 1 सेंटीमीटर पहले क्यों ले लिया, हम कुछ भी लेके अज्यूम कर सकते हैं हाइट नहीं 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 नहीं। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, अब मुझे इतना पता है कि ये जो बचा हुआ साइड है और ये जो बचा हुआ साइड है ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। इतना समझ में आया ना तनिषा, पक्का। अब आई डोंट नो वेयर दिस पॉइंट इज, मुझे ये नहीं मालूम है कि पॉइंट ए कहां पर है, और मुझे ये भी नहीं मालूम है कि इसका मेजरमेंट क्या है। इसका मेजरमेंट मुझे मालूम है क्या, नहीं, मगर इसको मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा, आगे बढ़ा दूंगा। हाँ उठाओ, तो ये डी है और ये सी है। अब मैं ये डी और सी को क्या कर लेता हूं, ज्वाइन कर लेता हूं। डी और सी को मैंने ज्वाइन किया। अब तुम बोलेगा सर ये क्या ट्रायंगल बना लिया, ओके, तो ट्रायंगल बना नहीं है, मैंने डी और सी को ज्वाइन किया। अब मैंने कल जो थ्योरम पढ़ा था ना वो थ्योरम याद करता हूं, वो थ्योरम था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। व्हाट वाज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम वाज, अगर मेरे पास एक सेगमेंट है एबी, अगर मेरे पास एक सेगमेंट है AB, और अगर मैंने AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, अगर मैंने AB का क्या बना दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स A एंड B। AB के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, सॉरी ये रेड वाले पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी, आयुषी, एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। ये दोनों इक्वल होगा, बराबर। अब ये पॉइंट ले लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो ये इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। नाउ व्हाट आई विल डू इज, ये मेरा डीसी है, ये डीसी है, ये डीसी को मैं ब्लू से बनाता हूं, ओके। अब मैं इसका बनाऊंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका क्या बनाऊंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाऊंगा, स्टील पॉइंट रखूंगा डी पे, डिस्टेंस कितना लूंगा, मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, बट इसका क्यों बनाना बनाओ। सुनो सुनो, अब स्टील पॉइंट रखूंगा सी के ऊपर, उतना ही रखूंगा डिस्टेंस, और उस दोनों आर्क को क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। दोनों आर्क को कट कर दिया, सारा पे अटेंशन। अब मुझको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मुझको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम डी एंड सी। अब ये जो 45 डिग्री का जो लाइन है ना, ये 45 डिग्री का लाइन जहां पे इसको कट कर रहा है, वहां पे मैं पॉइंट ले लूंगा और उसको मैं क्या करूंगा, इससे ज्वाइन कर लूंगा। नाउ पे अटेंशन हियर, और ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों इक्वल है, हरा हरा इक्वल है। अब हरे के साथ 1 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, तो मुझको क्या मिल गया, ए बी। यानी अब ए बी और ए सी के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। हो गया मेरा ट्राइंगल रेडी, हो गया मेरा ट्राइंगल रेडी। वापस करूं एक बार, पे अटेंशन। सबसे पहले मुझे ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करना है। सबसे पहले मुझको क्या दिया है, क्या कोई भी ट्राइंगल बनाना होगा ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट साइड है बेस। बिना बेस के तुम ट्राइंगल बना सकते हो क्या, नहीं। अच्छा, अभी ये जो साइड है ना, ये साइड के बीच का एंगल मुझे दिया है 45 डिग्री। कितना दिया है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे मैंने एक एंगल बना लिया, 45 डिग्री पे मैंने एक एंगल बना लिया। अब ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर का। तो मैं क्या करता हूं, जो डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर, उसको मैं पहले ही ऊपर बना लेता हूं, उसको मैं पहले ही ऊपर क्या कर लेता हूं, बना लेता हूं। इसको नाम मैंने क्या दे दिया, डी। इसको नाम मैंने क्या दे दिया, डी। एंड दिस इज व्हाट, 1 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट आई डू, आई विल ज्वाइन दिस डी एंड सी, आई विल ज्वाइन दिस डी एंड सी। डी एंड सी को ज्वाइन कर लिया। नाउ आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी। डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाऊंगा,
कंपास में डिस्टेंस लूंगा मोर देन हाफ, स्टील पॉइंट कहां रखूंगा, डी के ऊपर। कंपास में अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस शुड बी मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। फिर कहां पे रखा, सी के ऊपर, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, बराबर। तो मुझको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, डीसी का। ओके, थोड़ा सा इसको मैं ऐसा बना दूं। ओके, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका। नाउ हमने कल जो थ्योरम पढ़ा था लोसाई का, लोसाई के थ्योरम के हिसाब से एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, डीसी का है ना। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। मगर मैं ये नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ये लाइन और इसके बीच में एंगल 45 डिग्री का है क्या, नहीं। तो 45 डिग्री का एंगल मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है, तो ये पॉइंट मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है। नाउ आई सिंपली नीड टू ज्वाइन दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लूंगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, और ये मेरा क्या है, ए। अब ए बी और ए सी के बीच में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। बोलो, समझा। तो ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। करो ड्रॉ, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मत करो। 6th वाला सर ये इस जगह में बन जाएगा क्या, इस जगह में बन जाएगा क्या विदाउट प्रॉब्लम, नहीं, मैं कुछ नहीं। हाँ, 90 और 0 को बाइसेक्ट करोगे। लाइन यहाँ से पहले मैंने बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला ये कहाँ से आता है, क्यों बनाया क्या सिंबल बना रहा है। अभी अपने को जो इन सर्कल बनाना है ना, इन सर्कल, तो इन सर्कल के लिए विच इज अवर मेन ट्रायंगल, विच इज अवर मेन ट्रायंगल, आयुषी अपना मेन ट्रायंगल कौन सा है, ए डी सी या ए बी सी, ए बी सी। तो इस लाइन को हटा दो अभी, नाउ दिस लाइन इज ऑफ नो यूज। तो हम इरेज नहीं, इरेज मत करो, मतलब उसको अपने ध्यान से हटा दो। अब एबीसी ट्रायंगल हो गया। अब मुझे इन सर्कल बनाना है, तो कल मैंने देखा था इन सर्कल बनाने के लिए मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं कि एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल का एंगल बाइसेक्टर बना लो, कोई भी दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाओ, विच एवर यू विश, विच एवर यू विश। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बना दो, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बना दो, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होंगे वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वहां से क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। पहले एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। इन सर्कल बनाने के लिए अपने को पर एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ता है, और सर्कम सर्कल बनाने के लिए अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है। रीजन हमने कल देख लिया था। बोलो, हम लोग ने अभी इस क्वेश्चन में दो सब बच लिया ना, तो हम लोग क्या वो सेकंड वाले के लिए और एक ट्रायंगल वापस नहीं नहीं, इसमें ही बनाएंगे, इसमें ही बनाएंगे, इतना टाइम नहीं अपने पास। अब एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर हम लोग कैसे बनाते हैं, कंपास का स्टील पॉइंट रखा है इसके ऊपर, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है ना, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, तनिषा पे अटेंशन हियर, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है ना। तो कंपास का स्टील पॉइंट रखा है इसके ऊपर, और इस एंगल को कोई भी डिस्टेंस से कट कर दिया। दोनों साइड कट होने चाहिए, दोनों साइड कट होने चाहिए, दोनों साइड कट हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल बाइसेक्टर इसके बीच में से जाएगा, ये मुझे पहले से पता होना चाहिए। अब स्टील पॉइंट मैं इसके ऊपर रखूंगा, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दूंगा चाहिए तो, इफ रिक्वायर्ड डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। देखो, एक बार तुमने ये दोनों पॉइंट्स ले ली ना, अब तुम डिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हो, मगर अब उसके बाद कांस्टेंट रखना है। तो मैंने स्टील पॉइंट रखा यहां पर, अब एंगल बाइसेक्टर यहां से जाएगा तो उसके रास्ते में आर्क बनाऊंगा, यहां पे आर्क बना, फिर स्टील पॉइंट यहां पे रखा और उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। ये मेरा क्या हो गया,
एंगल बाइसेक्टर। ओके, सिमिलरली इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा। इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाऊंगा, सारा देख नहीं रही हो तुम। इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है तो स्टील पॉइंट कहां रखूंगा, वर्टेक्स पे, और दोनों साइड को क्या कर लूंगा, पहले कट कर लूंगा। दोनों साइड पे कट कर लिया। अब स्टील पॉइंट रखा यहां पे, इसका एंगल बाइसेक्टर यहां से जाने वाला है। स्टील पॉइंट रखा यहां पे, उसके रास्ते में आर्क बना लिया। स्टील पॉइंट रखा यहां पे, उसके रास्ते में आर्क बना लिया। और ये मैंने क्या बना लिया, दूसरा एंगल बाइसेक्टर, जहां पे दोनों एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे। अब वो हो गया तुम्हारा क्या, इन सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, मगर रेडियस तक नहीं मिला है। अब यहां से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अब यहां से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे, हाँ मार्क्स चाहिए ना यार, मार्क्स चाहिए ना। अब तुमको 40 मार्क्स देके बोल देंगे बस हो गया ना, कितना मार्क्स सब तुम ही लेके जाओगी, दूसरों को क्या देंगे, तब तो बोलेगी नहीं नहीं और दो ना सर, और अभी इधर और करो। अब यहां से मुझे क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। यहां से मुझे क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में कैसे बनाऊंगा, अब ये क्यों किसी को भी नहीं मालूम। अगर क्लास में 60 बच्चे हैं ना, तो उनमें से 50 बच्चों को नहीं मालूम है हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द लाइन। नहीं सेमी सर्कल नहीं, अरे ऐसा वो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और फिर उसको परपेंडिकुलर बनाओ। लॉजिक तो है। मगर वो स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे, उसके इट हैज टू बी पैरेलल ना। वो आईबॉल नहीं करेंगे, वी वोंट आईबॉल, जजमेंट नहीं करेंगे। सर नहीं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बीसी पे। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बोली, किस पे, तुमने क्या बोला, वो पॉइंट पे रखिए। उस पॉइंट के ऊपर कंपास का स्टील पॉइंट रखो जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 60 में से 50 बच्चों को नहीं मालूम। जिस पॉइंट से तुमको परपेंडिकुलर बनाना है उस पॉइंट के ऊपर स्टील पॉइंट रखो। उस पॉइंट के ऊपर क्या रखो, स्टील पॉइंट रखो, और इस लाइन के ऊपर आर्क बना लो ऐसा। मतलब 2 पॉइंट पे कट करो, हाँ उस लाइन को कट करो। स्टील पॉइंट रखा यहां पे, स्टील पॉइंट रखा यहां पे, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर चाहिए उस पॉइंट पे रखा स्टील पॉइंट। अब स्टील पॉइंट यहां पे रखने के बाद, स्टील पॉइंट यहां पे रखने के बाद मैं इस लाइन पे 2 आर्क ड्रॉ करूंगा। 2 क्या ड्रॉ करूंगा, आर्क ड्रॉ करूंगा। 2 आर्क ड्रॉ करने के बाद डिस्टेंस चेंज कर सकते हो अभी चाहिए तो। फिर यहां पे रखूंगा मैं स्टील पॉइंट और एक आर्क यहां पे, फिर यहां पे रखूंगा और उसको क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। दिस इज माई परपेंडिकुलर एंड दिस इज, हाँ वो पॉइंट से परपेंडिकुलर है, बट द पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन। Students know how to draw perpendicular to a given line from a given point on the line, but students don't know how to draw a perpendicular from a point given outside the line. जब भी outside the line रहेगा ना पॉइंट, और वहां से अगर तुमको किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो स्टील पॉइंट कहां पे रखो, वो पॉइंट के ऊपर, और उस लाइन के ऊपर 2 आर्क बना लो। अब वो दोनों आर्क कट करने के बाद स्टील पॉइंट यहाँ पे रखोगे, एक आर्क नीचे, स्टील पॉइंट यहाँ पे रखोगे, एक आर्क नीचे। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, ये तुम्हारा बन गया परपेंडिकुलर, और यही मेरा क्या है, रेडियस। अब ये सेंटर है, ये रेडियस है, पकड़ के घुमा दो, सर्कल बन गया। ये सेंटर है, ये रेडियस है। कंपास का स्टील पॉइंट यहाँ पर, पेंसिल पॉइंट यहाँ पर, ये रेडियस लेके घुमा दो, सर्कल मिल जाएगा। ठीक है सर, ये पहला वाला सही है। एक मिनट पॉज कर दो।